नमस्कार मित्रों, मैं राजेश पटेल हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। तो मैं योगा का मास्टर हूँ और मुझे 50 डग भी घूमने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि उसके पीछे मेरा जो नियम है कि मैं आहार का इंजीनियरिंग का पालन करता हूँ। आहार का इंजीनियरिंग मतलब क्या है कि भी हम हमारे शरीर को एक इंजन, एक मशीन की तरह ट्रीट करें। इंजन को जिस तरह खाने पीने की इंजन को जिस तरह अच्छा रखने के लिए जो जो ध्यान रखते हैं, वही नियमों का पालन हमारे शरीर के लिए करना पड़ेगा। हमारा शरीर कुदरत का इंजन है, तो कुदरत के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और आप कुदरत के नियमों का पालन करो तो बिना दवाई, बिना कसरत आप लंबी आयु जी सकते हो और बीमारी है तो निकाल सकते हो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 5 बाबत पे टिका हुआ है कि पहले तो हम ये कहते हैं कि बीमारी आती है तीनों टाइम पकाया खाने से। जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं, मजदूरी करते नहीं है, योगा करते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो लोग बीमार पड़ते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करो, योगा नहीं करो, मेहनत नहीं करो, लेकिन आप कच्चा खुराक खाओ तो आपको बीमारी आने के कोई चांस नहीं है। पकाया तीनों टाइम नहीं खाओ, एक ही टाइम खाओ, बीमार नहीं हो तो। ठीक है। दूसरा, हम मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो हमको थोड़ा पकाया भी तो खाना पड़ेगा एक टाइम। तो आप एक टाइम जो पकाया खा रहे हो, वो उसका जो बचा हुआ मल है उसको साफ करने के लिए आप रेगुलर एनिमा लेता रहिए। एनिमा लेने से हमारी बड़ी आंतों की सफाई हो जाती है। सुबह से दोपहर तक का एक टाइम का फास्टिंग करने से हमारा खून साफ रहता है। और बीमारी आने के बाद डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी चाहिए, या डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाओ। जब नहीं खाओ तब तक आपको शरीर में बीमारी आने की जगह नहीं रहेगी। तो डेयरी प्रोडक्ट से बचिए बस। आप वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट्स बनाइए, डेयरी मिल्क जो है वो वेजिटेबल्स के बना के खाइए, तो आपको बीमारी आने के चांस नहीं है। तो ये हमारा पूरा आहार का इंजीनियरिंग है। इसमें आप यहाँ देख रहे हो, शरीर की सफाई करनी है, शरीर का खुराक चाहिए, आंतों की सफाई। तो आंतों में बड़ी आंत में सफाई के लिए एनिमा होता है, डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा का पाइप आता है। आपकी छोटी आंत की सफाई के लिए त्रिफला इस्तेमाल कर सकते हो। मल शुद्धि हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। खून की सफाई, आप योगा करो, प्राणायाम करो, कसरत करो, एक्सरसाइज करो, मजदूरी करके आपकी खून की सफाई आप कर सकते हो। वो नहीं करते हो तो आपको एक टाइम उपवास करके आपका खून की सफाई करनी है। और ये भी नहीं कर सकते हो तो आप खट्टे फल के ऊपर रहिए। खट्टे फल खाने से हमारे खून की अंदरूनी इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। शरीर का जो खुराक है वो 3 प्रकार का चाहिए। एक ताकत वाला, जो आप काम कर रहे हो, शरीर के पास पूरे दिन में जितनी काम कराओगे उसके हिसाब से कैलोरी चाहिए। और कैलोरी देने वाले खुराक कौन है? तो जो वजन में भारी है, स्वाद में मीठे हैं, और जिसमें प्रोटीन और चर्बी युक्त कंटेंट है, तो ये सारे ताकत देते हैं। न्यूट्रिशन वाले कौन से खुराक है? तो ये है जो वजन में हल्के है, पानी में तैरने वाली पत्तियां, सब हरी पत्ती से ज्यादा न्यूट्रिशन कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप हर रोज आपके खुराक में हरी पत्ती शामिल करो। हाँ, बंदर खाए वो सारे पत्तियां हम खा सकते हैं। पान को तोड़ो और सफेद प्रवाही मतलब सफेद दूध निकले, ऐसे पत्ती मत खाओ। और मुंह में रखो और आपको भयंकर कड़वा लगे, ऐसी पत्ती आप मत खाइए। बाकी सारी पत्ती आप खा सकते हो, जूस बना के, चटनी बना के। जूस में भी आप टेस्टी कर सकते हो, इसके अंदर सलाद है, फ्रूट है, या दूसरे खट्टे मीठे तीखे और सॉल्ट आप डाल सकते हो। तो आप टेस्टी बना के आप हरी पत्तियों का सेवन करते रहिए। बच्चों को भी ये शुरुआत से आप सेवन करवाइए। हरी पत्ती ही हमारे शरीर के लिए सबसे उपयोगी खाना है। वो जितना ज्यादा जाएगा हमारे शरीर में समस्याएं कम आएगी। ठीक है। तो न्यूट्रिशन पत्तियों में सबसे ज्यादा होते हैं, इसके बाद में सब्जी में होती है, और सब्जी और फल में होते हैं।
सबसे अच्छी पत्तियां है तो ये है अल्फा अल्फा, जिसको रजका बोलते हैं गुजराती में। दूसरा नंबर है सहजन, जिसको मोरिंगा बोलते हैं या तो ड्रमस्टिक का पत्ता बोलते हैं। और तीसरा गेहूं का जवारा, व्हीट ग्रास बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये सबसे बढ़िया है। मीठे नीम के पत्ते भी इतने ही उत्तम है। तो ये सारे पत्तियों का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा पालक है, पुदीना है, धनिया है, मीठा नीम है, वो सारे पत्तियां आप ले सकते हो। हाँ, सारे सब्जी फल के पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और शरीर के लिए जरूर है कामदार। तो मैं पत्तियों का जो हरा रंग है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वो ही हमारे शरीर के लिए कामदार बनते हैं। शरीर में जाके वो क्या हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आज ये हमारे नेचुरल डाइट सिस्टम में जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनके प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में, यहाँ दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग राजेश भाई, आई एम 60 years ओल्ड फीमेल हैविंग 79 kg वेट। मैं 61 years की 61 साल की बहन हूँ और मेरा वजन है 79 kg। जस्ट नाउ आई हैव गॉट ऑल माई ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग एल्स इज नॉर्मल, बट माई ट्राइग्लिसराइड इज 381। ट्राइग्लिसराइड मतलब कि जो खून में जो फैट है, चर्बी है, उसका जो लेवल है ट्राइग्लिसराइड का, वो 40 से 190 रहने चाहिए। इसकी जगह उसकी जगह ऑलमोस्ट डबल है, 381 है। एंड जो वीएलडीएल जो 76 रहना चाहिए, जो उसकी रेंज होनी चाहिए 10 से 30 के बीच में, उसकी जगह उसका है 76। तो ये डबल से ज्यादा है। ठीक है, तो ये उनका ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल जो ज्यादा है, तो वो कम करना है उनको। तो कैन यू सजेस्ट एंड गाइड प्लीज। एलोपैथिक डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये इट मे बी ड्यू टू द वेरियस रीजन, फैट, ओवरवेट, हार्मोन चेंजेस, हेरिडिटरी और स्ट्रेस एटसेट्रा। तो यहाँ डॉक्टर्स ने जो बातें की है कि भी ये चर्बी के हिसाब से है, ओवरवेट के हिसाब से है, तो ये बात तो सही है। क्योंकि आपके शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड लेवल में रहना चाहिए, वीएलडीएल लेवल में रहना चाहिए, इसकी जगह ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपके खाने में आप ज्यादा चीज ले रहे हो। आप मान लो कोई भी चीज खाते हो, मान लो आपने लहसुन खाया या ओनियन खाया, हाँ? तो आप लहसुन खाते हो तो उसकी स्मेल आएगी ही। तो स्मेल क्यों आ रही है आपके स्वाद से लहसुन की? क्योंकि आपने लहसुन खाया है। हाँ? कांदा खाओगे, ओनियन खाओगे तो उसकी स्मेल आएगी। तो आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा दिख रहा है, उसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा चर्बी खा रहे हो। अच्छा, अब समस्या यहाँ होती है, कई लोग ऐसा मानते हैं साहब मैं तो घी नहीं खाता हूँ, तेल नहीं खाता हूँ, सूखी रोटी खाता हूँ, तो फिर मेरा ट्राइग्लिसराइड क्यों ज्यादा है, वीएलडीएल ज्यादा क्यों है? तो आप ऐसा मत मानो कि आप घी खाओगे, तेल खाओगे तब भी ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। शरीर में जितना कार्बोहाइड्रेट जाता है, वो सारा कार्बोहाइड्रेट्स आप जब उसको ताकत में इस्तेमाल नहीं करते हो, मेहनत करके खर्च नहीं करते हो, तो वो कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाने के बाद वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपके खून में बढ़ा सकता है। दूसरा ये भी होता है कि भी मान लो आपने नेचुरल डाइट सिस्टम चालू कर लिया है, तो आपके शरीर में वजन तो ऑलरेडी पहले से है। तो ये ज्यादा वजन का मतलब क्या है? आपके शरीर में चर्बी का स्टॉक पहले से पड़ा है। तो ये चर्बी जब आप कच्चा खाते हो तो वो टूटेगा, कचरा निकलेगा। तो वो जो कचरा निकलता है, वो चर्बी निकलती है, वो भी आपके ब्लड के अंदर चर्बी का प्रमाण ज्यादा दिखाएगा, लेकिन वो निकल जाने वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। तो जिस टाइम आपके बॉडी का वजन कम होने का प्रोसेस चलता है, तो उस टाइम आपके खून में ये ट्राइग्लिसराइड या वीएलडीएल या जो भी है, वो थोड़े बढ़ने के चांस होते हैं। तो आप अभी हमारे सिस्टम में हो या नहीं हो, वो आपने बताया नहीं है। तो ये शरीर में जो चीज जाती है, आप जो खाते हो,
और आंतों से खून में जाता है। खून में से वो शरीर क्या करती है, उसको स्टोरेज करती है, या तो लीवर में करती है, या तो आपके वजन बढ़ाती है, या तो आपके चमड़ी के नीचे चर्बी के थर बनाते हैं। तो ये जो चर्बी शरीर में गई हुई है वो आपको ये ब्लड के टेस्ट में सब बताएगा। तो आपको वजन तो कम करना है। 79 केजी की जगह आपका वजन 55 से लेके 60 के बीच में होना चाहिए। तो आप हमारे डाइट सिस्टम को फॉलो करो। आप पकाया छोड़ दो, एक ही टाइम पकाया खाओ। इसमें अनाज बिल्कुल कम खाइए, एक भाग का ही अनाज खाइए, 3 भाग की सब्जी खाइए। रात को दोपहर से शाम तक आप कच्चे फल पे रहिए। सुबह से दोपहर तक फास्टिंग कीजिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। हो सकता है तो एनिमा लीजिए, एनिमा नहीं ले पा रहे हो तो आपको मल शुद्धि या त्रिफला त्रिफला हर रोज लेना है। मल शुद्धि 3 दिन के बाद 2-3 दिन में एक बार लेना है। तो आप ये सिस्टम चालू कर लीजिए, आपका कचरा निकलता जाएगा, वजन निकलता जाएगा। जितने खट्टे फल आप खाओगे इतनी आपकी शरीर में स्टोरेज हुई चर्बी भले वो चर्बी आपने घी खा के बनाई हो, तेल खा के हुई हो, या आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए हो और वो चर्बी में कन्वर्ट हो गए हो, तो भी वो धीरे धीरे निकलेगी। अच्छा, वजन बढ़ने के कारण में आपको पता है शुगर का ओवरडोज, जो लोग प्रोसेस रिफाइंड शुगर खाते हैं, व्हाइट शुगर खाते हैं, हाँ, मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, उसका वजन ज्यादा बढ़ता है। तो हम शुगर खाते हैं और वजन बढ़ता है, तो हम चर्बी तो नहीं खाते हैं, फिर भी वजन बढ़ता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो शुगर खाई है वो कैलोरी है, ताकत है, और ताकत का इस्तेमाल आप मजदूरी करके नहीं करते हो। तो वो जो शुगर है वो शरीर में स्टोरेज में बढ़ता रहता है, और जैसा टाइम लंबा जाता रहता है तो वो चर्बी में कन्वर्ट होता जाता है। तो ये सारी वजन जो बढ़ गई है वो सारी चर्बी है, कचरा ही है, उसको निकालना है। और उसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, वो है साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल। आप खट्टे फल पे ज्यादा रहिए। अभी आंवला की सीजन आ गई है, आंवला सबसे ज्यादा आप खाना चालू कर लीजिए, तो आपको समस्याएं कम आएगी। तो यहाँ ये ज्यादा पकाया खाने से, एनिमा नहीं लेने से समस्याएं आती है। एनिमा लेना चालू कर लीजिए, आपकी खून की सफाई करिए, आप फास्टिंग करो या तो योगा करो। सुबह में 1-1.5 घंटा योगा करो तो भी आप वजन कम कर सकते हो। और साथ में ये खट्टे फल ज्यादा खाया करो, तो इससे आपको फायदा रहेगा रहेगा और रहेगा। चबा चबा के खाना चालू करो। आप काम करते हो तो कैलोरी वाला खुराक खाइए। जो ताकत देने वाले खुराक है वो शरीर को जरूरत से ज्यादा नहीं देने चाहिए, और शरीर जो एब्जॉर्ब कर लेता है फिर वो चर्बी में कन्वर्ट करता है, या तो बॉडी को बढ़ाता है, हाँ, वजन बढ़ाता है। तो इससे बचना चाहिए आपको। तो टेंशन मत लीजिए, सुबह में एनिमा ले लीजिए, नहीं ले सकते हो तो मल शुद्धि या त्रिफला रात को ले लीजिए। एक टाइम का उपवास कीजिए, उपवास नहीं कर सकते हो तो सुबह से आप खट्टे फल पे रहिए, पूरे दिन फल पे ही रहो, और रात को एक टाइम पकाया खाओ। और आपको जो पकाया खाना है इसमें सब्जी जो बनानी है वो कच्ची पक्की बना के खानी है, ज्यादा उबाल के नहीं खानी है। तेल या घी का इस्तेमाल बंद कर लो, क्योंकि वो डालोगे तो सफाई होती रहेगी और सामने स्टोरेज बढ़ता जाएगा। तो ऐसा हमको काम करना नहीं है। दूसरा एक प्रश्न आया है, उसमें लिखा है, गुजराती में है यार, मैं पढ़ता हूँ कि राजेश भाई प्रणाम, मैं प्रेमचंद भाई नथु भाई गुजरानी, मूल उनका जो वजन गांव है वो नवा गांव का है, लालपुर तालुका है, जिला जामनगर का। वो अभी मुंबई मुलुंड में रह रहे। उसका वजन है उम्र है 72 ईयर्स, ऊंचाई है 5 फीट 5 इंच, और उनका वजन है 72 केजी में से उनका वजन 62 केजी हो गया है। तो उन्होंने 10 केजी वजन कम किया है। वो 3 साल से ये डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और उनके अच्छे परिणाम उसको मिले हैं। तो अभी इसके बाद ये 3 साल से वो प्रयोग कर रहे हैं और अभी उसको चलने में तकलीफ आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो उसमें कहाँ भूल हो रही है उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो यहाँ आपका वजन 62 केजी हो गया है, आपको तकलीफ आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान क्या रखना है कि एक सिंपल सी बात हम आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं, तो शरीर को 3 प्रकार के खुराक चाहिए। जो लोग कच्चे खाते हैं
लेकिन ये 3 प्रकार के खुराक की बातें ध्यान में नहीं रखते हैं। वो लोग कच्चा खाते हैं, टमाटर खा लेते हैं, ककड़ी खा लेते हैं या दूसरे जो भी कच्चे फल है, फ्रूट्स खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, सलाद खा लेते हैं, अंकुरित खा लेते हैं। लेकिन यहाँ जो शरीर को आप खुराक दे रहे हो, इसमें तीनों प्रकार के खुराक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, आपको थोड़ा शक्ति वाला भी चाहिए, थोड़ा न्यूट्रिशन वाला भी चाहिए, और थोड़ा आपका शरीर का खून अच्छा बनता रहे, उसके लिए हरी पत्ती भी चाहिए। आप हरी पत्ती जितनी ज्यादा खाओगे, उतनी आपके शरीर की खून की क्वालिटी अच्छी बनेगी। खून जितना अच्छा, उतनी ही शरीर की समस्याएं कम रहेगी। ठीक है। तो खून अच्छा बनाने के लिए हरी पत्ती कम से कम 2 से 3 ग्लास पीना ही है। लोग मैंने देखा है, कच्चा खाते हैं लेकिन हरी पत्ती को बहुत अवॉइड करते हैं, तो ये गलत है। आपको हरी पत्ती भी चाहिए। हरी पत्ती में 2 चीज मिलती है, आपको न्यूट्रिशन मिल जाता है और शरीर के कामदार मिल जाते हैं, तो दोनों तो एक ही चीज में से मिल रहे हैं। और फिर आपको रहती है बाकी क्या, तो शक्ति। तो शक्ति कहाँ से मिलती है? तो आपको मीठी चीजें, जो लोग बूढ़े हैं, उम्र वाले लोग हैं, उन लोगों को मैं खास बोलूंगा कि वो लोग शक्ति वाला जो खुराक है वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा ले। लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है कि गन्ने का रस है तो लिक्विड है। आप गुड़ खाओ, इससे अच्छा है गन्ने का रस पियो, तो आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाएगा। हाँ, आप प्रोसेस किया हुआ मीठी चीजें मत खाइए। आप शुगर मत खाइए, गुड़ खाइए। गुड़ की जगह गन्ने का रस पिए। अच्छा, आपको खजूर खाना है, तो खजूर सीधे खाओगे तो अच्छा जल्दी पाचन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, रात को भिगा देना है और दूसरे दिन उसको क्रश कर लेना है और जूस के साथ अंदर डाल के उसको खजूर को लेना है। आप सेहत भी ले सकते हो। तो आपके खुराक में ये मीठी चीजें, हाँ, और मैं तो बोलूंगा कि सेहत और खजूर, ये दोनों चीज अच्छी है, वो आपके खुराक में हर रोज रहने चाहिए, तो आपको वो ताकत देंगे। दूसरा, हरा पत्ता को कम मत करो। 2 ग्लास तो मिनिमम हर बूढ़े व्यक्ति को, 60 से बड़ी उम्र वाले रिटायर्ड व्यक्ति को, जो ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को लेना चाहिए। अच्छा, आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप हरी पत्ती के ऑप्शन में 2 चीजें ले सकते हो। एक तो फिंडला आता है जो कैक्टस है, कैक्टस का फल आता है लाल रंग का, वो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन है, तो आपका खून अच्छा बनाएगा। और साथ में हरी पत्तियों का पाउडर आता है, या पाउडर की जगह उसकी गोली आती है, आप सहजन की पत्तियों की गोली भी ले सकते हो। और इसके अलावा आप स्पिरुलिना जो लील बोलते हैं, उसकी गोली भी आती है, तो वो भी आप पानी के साथ हर रोज 3-3 गोली ले सकते हो। या सहजन की पत्तियों की गोली आप 4 गोली हर रोज ले लिया लिया करो। या साथ में आप सहजन की नहीं ले सकते हो, तो सहजन और चिया का, मोरिंगा और चिया का एक्सट्रैक्ट किया हुआ कैप्सूल आता है, 2 कैप्सूल दोपहर को और 2 शाम को, इतना आप कम से कम हर रोज लिया करो। क्यों? क्योंकि 60 से बड़े उम्र वाले जितने लोग हैं, उनके शरीर में जो छोटा मगज है, वो छोटा मगज शरीर के अंदर के जो ऑर्गेन है, उसके ऊपर जो कंट्रोल करना चाहिए, जो चेताओं के द्वारा उसका जो कंट्रोलिंग होना चाहिए, तो ये चेताओं में जो खामियां पैदा होती है न्यूट्रिशन के अभाव में, वो खामियों के हिसाब से वो बैलेंस नहीं रख पाते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो ये मोरिंगा और चिया का जो कैप्सूल है, वो इतनी बढ़िया चीज है कि आपको आपके जो चेताओं द्वारा जो आपके शरीर के ऑर्गेन ऊपर जो कंट्रोल रखना है, उसमें बहुत बढ़िया फायदा करेगा। तो ये जो हरी ताजी पत्तियां नहीं ले पा रहे हैं, वो लोग कम से कम ये मोरिंगा चिया का एक्सट्रैक्ट लिया करें, तो इससे उनको बढ़िया बढ़िया फायदा मिल जाएगा। ठीक है। तो आज ये 2 प्रश्न हमने लिए हैं, जो लोग ओल्ड एज है, और दूसरा जिसके शरीर में वजन ज्यादा था और ट्राइग्लिसराइड और खून में चर्बी का प्रमाण ज्यादा आया है, VLDL का, तो उनके दोनों के लिए हमने ये बातें की हैं। मेरी ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए ये योगाहर का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर एक प्ले लिस्ट है, जो योगाहर को हिंदी में समझाने वाला प्ले लिस्ट है। उसमें 12-13 वीडियो है। वो पूरे वीडियो एक एक करके जो लोग नए हैं वो देख ले। जो पुराने हैं और हर रोज वीडियो देख रहे हैं, उसको तो हर रोज नई ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन जो नए हैं उसको मैं एडवाइस दूंगा
कि वो लोग ये 12 वीडियो की पूरी सीरीज हिंदी वाली देख ले, या तो हमारी गुजराती बुक जो है वो पूरी पढ़ ले। आपको अमेजन के ऊपर हमारी वो बुक मिल जाएगी गुजराती वाली। ठीक है। और आपको अच्छी अच्छी चीजें बनाने का मन करता है तो वो अच्छी चीजें बनाने के लिए हमने फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की एक यूट्यूब चैनल चालू की है। उसके ऊपर आपको टेस्टी विविध रेसिपी रॉ फूड वाली आपको मिलेगी। आप उसके ऊपर जाइए, अच्छी अच्छी चीजें देखिए और हर रोज बनाइए और फैमिली मेंबर को खिलाते रहिए। इससे आपको बहुत